भाई आपने कभी नोटिस किया है घर में एक सिंपल सा लेमन वाटर अगर अपन बनाते हैं, पानी नींबू पानी बनाते हैं, उसमें थोड़ा नमक नींबू शक्कर सब कुछ मिक्स करते हैं, सब कुछ एक ही ग्लास के अंदर होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि अब इस ग्लास के अंदर की सारी चीजें अलग करके दिखाओ तो भाई तो काम थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। और साइंस का असली मजा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि नेचर में बहुत सारी चीजें अकेली नहीं मिलती, वो किसी ना किसी चीज के साथ मिक्स्ड होती हैं। और साइंटिस्ट का काम यही होता है, उन्हें समझना और उन्हें जरूरत पड़ने पर वो उस मिक्सचर को अलग करना। तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, तुम तो मेरे दोस्त हो भाई। मैं हूं आपके प्यारे अर्जुन भैया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। मुझे पता है ये चैप्टर बहुत मुश्किल है कि मिक्सचर भाई होता क्या है, मिक्सचर के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग भाई मिक्स्ड चीजों को अलग अलग कैसे किया जाता है। तो चलो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे इस चैप्टर पे जंप मारते हैं। तो वेलकम बैक टू साइंस विद हर्षल भारत चैनल। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो यार भाई, तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, अच्छे से पढ़ा रहे हैं तुमको। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सोचो तुम्हारे किचन में एक बाउल है, कटोरा है, उसमें मुरमुरे पीनट्स और सेव तुमने डाल दिए। अब ये तीनों चीजें मिल गई, ठीक है, लेकिन क्या एक नया पदार्थ बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया इससे? नहीं भाई, पीनट अभी भी पीनट ही है, मुरमुरा अभी भी मुरमुरा ही है, और सेव अभी भी सेव है। बस तीनों एक साथ एक जगह पर आकर मिक्स हो गए, तो इसी को कहते हैं मिक्सचर। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, यही चैप्टर में हमको पढ़ना है, कैसे हम दाल चावल खाते हैं, है ना भाई। यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब एक साथ मिलते हैं तो मिक्सचर बन सकता है, लेकिन हर मिक्सचर एक जैसा नहीं होता भाई। इसमें आते हैं दो इंपॉर्टेंट टाइप्स जो स्कूल वालों का फेवरेट है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब समझते हैं। अब सोचो एक ग्लास में शिकंजी है, शिकंजी, वो मजा आ गया चल भैया, क्या बात कर दी भाई। उसमें शक्कर अच्छे से डिसॉल्व हो गई है ना। अब ग्लास में किसी भी पार्ट में शिकंजी पियो, है ना, तो उसका टेस्ट हमेशा सेम आएगा। मतलब पूरे मिक्सचर में चीजें इक्वली मिक्स हो चुकी है, अच्छे से प्रॉपरली शिकंजी बन चुकी है, सब जगह से सेम मीठा है, तो ये जो सेम कंपोजिशन है इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। मतलब सब कुछ एक जगह एकदम परफेक्टली मिक्स हो चुका। अब एक प्लेट में सैंड लो और छोटे छोटे पत्थर उसमें मिला दो, ठीक है भाई। अब यहां हम क्लियरली अलग अलग सब कुछ देख सकते हैं, है ना, पत्थर अलग है, सैंड अलग पड़ी हुई है। भाई मिक्सचर हर जगह सेम नहीं दिख रहा है, हर एक चीज अलग दिख रही है। ऐसे अलग दिखने वाले मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पोहे खाते हो, पोहे में सेब डालते हो, तो पोहे अलग दिखते हैं, सेब अलग दिखती है। टेस्ट भले साथ में आ रहा हो दोनों का, लेकिन दिखते तो अलग है, होते तो अलग अलग है, एक दूसरे के अंदर घुस के मिक्स तो नहीं हो गए। तो यही होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। भाई अब होमोजीनियस मिक्सचर का एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है, वो समझते हैं। इसको सॉल्यूशन कहते हैं। इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं भाई। एक ग्लास मिल्क में चॉकलेट पाउडर डाला, अब चॉकलेट पाउडर उसमें एकदम प्रॉपरली मिक्स हो गया, एकदम डिसॉल्व हो गया। तो जो चीज डिसॉल्व हो गई, जो ऊपर से पाउडर डाला, उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिस दूध में डाला, जो दूध उसको खींच रहा है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। बस, और दोनों मिलकर बनाते हैं एक प्रॉपर सॉल्यूशन भाई। तो याद रखना, सॉल्यूट जो ऊपर से गिरता है डिसॉल्व होने के लिए वो पानी में, वो है सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है वो उसको डिसॉल्व कर लेता है, और दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो चॉकलेट पाउडर सॉल्यूट है। ओके भाई। अब इसके बाद ही आती है सॉल्युबिलिटी। अब मान लो तुम कोल्ड ड्रिंक में शुगर डाल रहे हो, ठीक है, थोड़ी तुमने उसमें शुगर डाली, वो मिक्स हो गई, गायब हो गई। तुमने और डाली, वो और मिक्स हो गई, अच्छे से प्रॉपरली डिसॉल्व हो गई। तुमने और थोड़ी डाली, फिर गायब हो गई। लेकिन एक पॉइंट के बाद शुगर नीचे रहने लग जाएगी, मतलब लिक्विड अब और शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सॉल्वेंट की एक लिमिट होती है। टेम्परेचर वर्ड ध्यान रखना, किसी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और जब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता,
वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस इतना याद रखो, सॉल्युबिलिटी मतलब मिक्सिंग कितनी हो सकती है, कितना ज्यादा डिसॉल्व होने की कैपेसिटी। समझ आया भाई? फिर अब यहां से एक कमाल की चीज होती है, मैं तुमको बताता हूं भाई, बहुत मजेदार है। क्रिस्टलाइजेशन समझते हैं अपन, हाँ बहुत बढ़िया चीज है। सोचो किसी सॉल्यूशन में बहुत सारा पदार्थ यानी सब्सटेंस डिसॉल्व है, अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व है। अब टेम्परेचर उसका कम कर दो, टेम्परेचर चेंज होने पर उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है। अब जो सब्सटेंस एक्स्ट्रा है वो सॉल्यूशन के बाहर आने लगता है और छोटे छोटे क्रिस्टल बनाने लग जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे समुद्र में सॉल्ट होता है, लेकिन जब उसको इवोपरेट करते हैं तो सॉल्ट नीचे रह जाता है और पानी ऊपर उड़ जाता है, तो नमक हमारे पास बच जाता है। वही क्रिस्टलाइजेशन जैसी प्रोसेस है। जैसी, हाँ भाई जैसी प्रोसेस है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, भूलना मत, एग्जाम में लिख के मत आ जाना, बोलना मैम हमको दरअसल ने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना, मैंने बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल जैसा समझाया तुमको। अब भाई आता है चैप्टर का मेन पार्ट यानी सेपरेशन। अब सवाल ये है कि मिक्सचर, अब भाई अब भाई आता है चैप्टर का मेन पार्ट सेपरेशन। अब सवाल ये नहीं है कि मिक्सचर क्या होता है, अब असली गेम ये है कि इस मिक्सचर को अलग कैसे करें, और इसका आंसर बहुत सिंपल है भाई। हम मिक्सचर में मौजूद सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज का फायदा उठाने लग जाएंगे। कहीं साइज का डिफरेंस आएगा, कहीं सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस आएगा, कहीं बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा, मतलब कितनी देर में वो उबल रहा है, कहीं मूवमेंट का भी अलग से आएगा भाई डिफरेंस, हर एक चीज में डिफरेंस आता है ना, अलग अलग चीजें होती है। तो सबसे पहले इवोपरेशन देखते हैं इसमें। ठीक है, सोचो तुम्हारे पास सॉल्ट वाटर है, जो मैंने अभी समझाया, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व है। अगर पानी को हीट करो, बॉइल करो, तो पानी धीरे धीरे वेपर्स बन जाता है, छोटा छोटा वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ने लगता है और सॉल्ट नीचे रह जाता है। तो भाई लिक्विड वेपर बन के उड़ गया, वही कहलाता है इवोपरेशन। इसी तरह हम सॉल्यूशन से डिसॉल्व सॉलिड को अलग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है भाई, पानी भी चला गया। अगर हमें पानी वापस चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, लो बताओ, ये कैसा सवाल है यार, पानी कैसे वापस आएगा? अब आती है नेक्स्ट मेथड, इसे कहते हैं डिस्टिलेशन। भाई डिस्टिलेशन को एक छोटी सी लाइन में समझो। पहले पानी का वेपर बनाओ, फिर उस वेपर को ठंडा करो और वापस से उसको लिक्विड बना लो, यही होती है डिस्टिलेशन। बस मिक्सचर को हीट किया, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां लिक्विड तेजी से बॉइल करके वेपर्स बनने लगता है, ये मैं तुमको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले भी। ठीक है, अब वेपर को ठंडा कर दिया हमने, वो वापस लिक्विड बन जाता है, समझना, वो वापस लिक्विड बन जाता है और हम उसे कलेक्ट भी कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है डिस्टिलेशन नामक प्रोसेस। तो डिफरेंस याद रखो भाई, इवोपरेशन मतलब लिक्विड हवा में उड़ गया, और डिस्टिलेशन मतलब लिक्विड को वेपर बनाया और फिर वापस से कलेक्ट कर लिया, फिर पानी बना लिया उसको। ठीक है भाई, अब बुक के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब एक मजेदार चीज है ये, एक ब्लैक स्केच पेन उठाओ, लो तुम्हारे हाथ में, उसमें ब्लैक कलर देखकर तुमको क्या लगता है कि ब्लैक मतलब क्या? ब्लैक, काला कलर है सर, काला कलर, उसमें क्या ही होगा? लेकिन जरूरी नहीं है भाई उसमें काला कलर है, ब्लैक इंक के अंदर भी अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये कलर्स पेपर पर अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे कलर्स अलग जगह दिखाई देने लग जाते हैं, और हमें पता चल जाता है कि एक कलर के अंदर भी हजारों कलर्स यानी लाखों कलर्स यानी 100 कलर्स भी छुपे हुए हो सकते हैं, और इसी प्रोसेस को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। फिर सेम अगली सेपरेशन में आती है सस्पेंशन। अब बारिश के बाद सड़क के पास का मडी वाटर देखो, है ना, पानी में मिट्टी मिली हुई है ना। अब मिट्टी डिसॉल्व नहीं हुई है पानी में, उसको कुछ देर छोड़ दो तो मिट्टी नीचे की तरफ बैठने लगेगी। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं सस्पेंशन। इसके पार्टिकल्स रिलेटिवली बड़े होते हैं, इसीलिए वो दिख सकते हैं, आसानी से दिख सकते हैं, और टाइम के साथ नीचे सेटल भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन। फिर कोलॉइड आता है, कोलॉइड सॉल्यूशन है। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं अपने को, मिल्क है ना, मिल्क दूध।
मिल्क हमें एकदम स्मूथ और सेम दिखता है, लेकिन मिल्क ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता भाई। ये एक कोलॉइड है। कोलॉइड को सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, जैसे मान लो अपन समझते हैं, हाँ, इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़े हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे हैं, और ये नॉर्मली आसानी से नीचे सेटल नहीं हो सकते। तो भाई मिल्क और ब्लड कोलॉइडल मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है, मेरा पर्सनली फेवरेट, टिंडल इफेक्ट। अब इमेजिन करो, रूम थोड़ा सा डार्क है ना, और विंडोज से सनलाइट आ रही है और हवा में लाइट की एक बीम क्लियरली तुमको दिखाई दे रही है, रे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट को इधर उधर फैला रहे हैं। एक पार्टिकल से टकराई, लाइट फैली, दूसरे पार्टिकल से टकराई, लाइट फैली। तो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स, तो लाइट का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो भाई कोलॉइड और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि ये हो ही। ओके भाई, तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है बस। तो चलो भाई, अब पूरा चैप्टर एक बार फटाफट से 30 सेकंड में लॉक इन करते हैं, समझते हैं। भाई मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस हर जगह सेम होता है, हमने पढ़ा। हेट्रोजीनियस हर जगह सेम नहीं होता, जैसे पो है। सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है ऊपर से गिरता है, सॉल्वेंट जो डिसॉल्व करता है यानी पानी, है ना। सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब और डिसॉल्व नहीं हो सकता कितनी सिंपल बात है। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सॉलिड निकालना। इवोपरेशन लिक्विड का वेपर बनके उड़ जाना। डिस्टिलेशन वही लिक्विड को वेपर से लिक्विड में वापस बदलना और कलेक्ट करना। क्रोमेटोग्राफी समझी, अलग स्पीड से मूवमेंट के बेसिस पर सेपरेशन होता है ना। इंक का बताया था तुमको, इंक अलग अलग स्पीड में चलती है। कोलॉइड सॉल्यूशन हमने पढ़ा, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज का जो पार्टिकल्स वाला मिक्सचर होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट समझा, पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का फैलना, लाइट का स्कैटरिंग होना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो भाई ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए और इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर का पूरा खेल एक ही बात पर डिपेंडेंट है, जो चीजें मिक्स्ड है उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, और इसी डिफरेंस का यूज करके हम उन्हें सेपरेट करते हैं। बस ये आइडिया समझ आ गया ना, तो चैप्टर 5 अब तुमको रटना नहीं पड़ेगा। भाई मिक्सचर देखो, प्रॉपर्टी समझो, और सेपरेशन का सही मेथड तुम खुद चूज करो। तो भाई मैं हूं आपके फिर से प्यारे हर्षल भैया, और याद रखना साइंस को हमें रटना नहीं है भाई। ये चैप्टर रटने वाला ही था, लेकिन तुमको कितने मजे में समझ आया। तो भाई साइंस को हमें समझना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और इस चैनल को जब तक देखते आ रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, भाई दोस्तों को भेजो और बताओ हर्षल भैया इतने लंबे लंबे चैप्टर्स को कितने आसान तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, और आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो भाई। तो दबाओ ना यार सब्सक्राइब का बटन में, क्या जा रहा है तुम्हारा, एक टिंटू दबाना है, टुकु दबाओ, लाइक करो और शेयर करके जाना भाई। और दोस्तों को बताओ, मस्त इजी तरीके से चैप्टर पढ़ो, एंजॉय करो, तुम भी टॉप करो, उससे भी करवाओ, दोनों खुशी मनाओ, मिठाई खाओ, गोलगप्पे खाओ, मिक्सर खाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हर्षल भैया मेहनत करो, सपना बड़ा कोई रोक ना पाए। हर्षल भैया ज्ञान का बल अभी पकड़ लो यार।